आज मैं बात करूंगा टेस्टोस्टेरोन जो कम होता है उसके काजेस के बारे में। टेस्टोस्टेरोन के बारे में आधी अधूरी जानकारी बहुत लोगों को होती है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि टेस्टोस्टेरोन एज के साथ कम होता चला जाता है, लेकिन आपकी जानकारी आधी अधूरी होने के कारण आप वास्तव में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या एक कंसल्टेशन नहीं कर पाते हैं। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं जो लो टेस्टोस्टेरोन है उसके काजेस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि लो टेस्टोस्टेरोन के दो ही प्राइमरी काजेस हैं। इसे कहते हैं टू बेसिक टाइप्स ऑफ हाइपोगोनेडिज्म। इसका मतलब यह है कि गोनेड्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी, नंबर 2 इज सेकेंडरी। इसको ध्यान से देखिए। नो, जब लो टेस्टोस्टेरोन की हम बात करते हैं तो प्राइमरी जो हाइपोगोनेडिज्म है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। नाउ जब हाइपोगोनेडिज्म की हम बात करते हैं इसका मतलब यह है कि जो टेस्टिस हैं या अंडकोश हैं, इनसे जो टेस्टोस्टेरोन है वो प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है। और अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो ये बात सही है कि ऑप्टिमल ग्रोथ एंड ऑप्टिमल हेल्थ, ये दोनों की दोनों चीजें अफेक्टेड हो जाएंगी। नाउ क्यों नहीं बनता है प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म में टेस्टोस्टेरोन बराबर? कुछ इनहेरिटेड ट्रेट्स होती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं जिनके चलते प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है। कुछ ऐसी भी हैं कि इलनेसेस एंड एक्सीडेंट्स जिसके चलते ये प्रॉब्लम हो सकती है। जरा इसको ध्यान से देखिए कि जो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है जो इनहेरिटेड ट्रेट्स के चलते आती हैं वो कैसे आती हैं। जब बर्थ होती है या चाइल्ड जब बॉर्न होता है तो उसके पहले जो अंडकोश है या जो टेस्टिस है वो एक्चुअली पेट के अंदर होती है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे डिसेंड करके अंडकोश के अंदर आ जाती है या स्क्रोटम के अंदर आ जाती है। कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि बच्चा पैदा हो गया लेकिन जो टेस्टिस है वो पेट में से डिसेंड होकर अंडकोश में नहीं आ पाई। अगर ऐसा है तो इसे कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। जब अनडिसेंडेड टेस्टिस होगी इसका मतलब यह है कि टेस्टिस प्रॉपर काम नहीं करेगी, एंड अगर प्रॉपर काम नहीं करेगी तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाएगी प्रॉपर। दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन। दैट्स नंबर 1। सेकंड वन इज द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, अगर आप ध्यान से देखें कि जो पैदा होते हैं हम, तो हमारी बॉडी के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं। जो मेल्स होते हैं उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो कभी ऐसा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि जो आदमी पैदा हुआ उसको 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन द सेंस कि 2 तो एक्स होते हैं और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो 2 एक्स और वाई क्रोमोसोम के साथ जो आदमी पैदा होता है उसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके चलते टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म। नंबर 3 हीमोक्रोमेटोसिस। ये कुछ तरह की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी के अंदर आयरन का जो डिपोजिशन है वो काफी ज्यादा होता है। अगर आयरन का डिपोजिशन ज्यादा होगा तो ब्लड में आयरन का लेवल ऊपर होने के कारण टेस्टिकुलर फेलियर हो जाता है या टेस्टिस फेल होने लगती हैं और उसके चलते टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नीचे चला जाता है। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड हीमोक्रोमेटोसिस, ये प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म के वो कारण हैं जो हम इनहेरिट करते हैं। नो, कुछ ऐसे भी हैं कि अगर टेस्टिस किसी भी कारण से डैमेज हो गई तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इन द सेंस कि कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के चलते जो टेस्टिस डैमेज हुई, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों टेस्टिस डैमेज हो तभी टेस्टोस्टेरोन नीचे आएगा, क्योंकि एक टेस्टिस होने से भी जो टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो एडिक्वेट रह सकता है। तो किसी भी चोट लगने से, एक्सीडेंट होने से, इंजरी होने से अगर दोनों के दोनों टेस्टिस डैमेज होती हैं तो टेस्टोस्टेरोन नीचे आएगा। नंबर 2, मम्स जो होते हैं, जो यहां पर गलसुए जैसे हो जाते हैं, इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। मम्स कभी कभी अंडकोश में भी इस तरह की इंफ्लेमेशन करता है जिसे कहते हैं मम्स ऑर्काइटिस। अगर ये अंडकोश में इस तरह की प्रॉब्लम करता है या टेस्टिस में करता है, उसके चलते टेस्टिस डैमेज हो सकती है एंड टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नीचे जा सकता है। नंबर 3, किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट, चाहे वो कीमोथेरेपी हो या रेडिएशन हो, उसके चलते हमेशा इस चीज का डर रहता है कि कहीं टेस्टिस डैमेज ना हो जाए। तो ये प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म के वो रीजंस हैं जो वास्तव में टेस्टिस के डैमेज होने के चलते आते हैं। तो जो प्राइमरी जो जिसमें टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है, या तो इनहेरिट ट्रेट्स के चलते आएगी या कि टेस्टिस के डैमेज होने के चलते आएगी। नो, जो सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म की हम बात करते हैं तो वास्तव में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी ब्रेन के अंदर, ये मास्टर ग्लैंड है। जो हाइपोथैलेमस है वो भी बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है, वो ब्रेन के अंदर होता है। तो एक मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी,
और हाइपोथैलेमस भी ब्रेन के अंदर है। ये जो ब्रेन के दोनों पार्ट्स हैं, ये एक्चुअली आपके हार्मोन का जो प्रोडक्शन है, जो टेस्टिस से होता है, टेस्टोस्टेरोन, उसे कंट्रोल करते हैं। तो अगर कोई पिट्यूटरी में प्रॉब्लम होगी, चाहे वो किसी दवाइयों के चलते प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, चाहे किडनी फेलियर के चलते प्रॉब्लम हो जाए, या कि पिट्यूटरी में खुद में ट्यूमर डेवलप हो जाए, तो पिट्यूटरी का कोई डिसऑर्डर होगा तो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो नीचे की तरफ आ सकता है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, एक कालमैन सिंड्रोम होता है। एक कालमैन सिंड्रोम उस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें आपका जो हाइपोथैलेमस है, जो ब्रेन के अंदर होता है, उसका जो फंक्शनिंग है वो गड़बड़ हो जाती है, तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी इंफ्लेमेटरी डिजीजेस हैं, जैसे टीबी हमारे देश में बहुत कॉमन है, सार्कोइड, हिस्टियोसाइटोसिस, ये कुछ तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है या हाइपोथैलेमस, इसको डैमेज करने की ताकत रखती हैं। अगर ये डैमेज होगा तो टेस्टोस्टेरोन नीचे की तरफ आएगा। ऐसे ही जो एचआईवी है या एड्स जैसी बीमारी है, ये वास्तव में पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको डैमेज करने की ताकत रखती है, हाइपोथैलेमस को डैमेज करने की ताकत रखती है, इनफैक्ट टेस्टिस को भी डैमेज करने की ताकत रखती है। लेकिन जो सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म है वो सबसे ज्यादा एक्वायर्ड सर्कमस्टेंसेस से आता है, इन द सेंस कि नॉर्मल जो एजिंग है 30 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन सभी का कम होता है, लेकिन कभी कभी ये सब्सटेंशियल कम हो जाता है, तो उसके चलते सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। नंबर दो, ओबेसिटी। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट की अमाउंट ज्यादा है तो फैट दोनों काम कर सकता है, हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो नीचे ला सकता है, इन हार्मोन का जो रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी में उसको नीचे कर सकता है। तो ओबेसिटी इज वन ऑफ द एक्वायर्ड रीजंस। नंबर तीन, बहुत सारी दवाइयां, जैसे आप ओपियाइड्स यूज करते हैं, जो लोग मॉर्फिन, ओपियम, ओपियाइड जो भी यूज होते हैं वो वास्तव में टेस्टोस्टेरोन को नीचे लेके आते हैं। जो स्टेरॉयड आप यूज करते हैं उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो नीचे की तरफ आता है। ना कोई भी दूसरी इलनेस हो जिसके चलते बहुत सारी इमोशनल स्ट्रेस हो, वो फिजिकल स्ट्रेस हो, कोई लंबी सर्जरी आपने कराई हो, इनका जो ना एक साइड इफेक्ट है कि कभी कभी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो टेम्परेली शट डाउन हो सकता है। तो अगर हम सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म देखें तो जो एक्वायर्ड सर्कमस्टेंसेस हैं जो सबसे ज्यादा सामने आती हैं कि अगर नॉर्मल एजिंग में कम होता है लेकिन कभी कभी ज्यादा कम हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वेट ज्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भले एडिक्वेट हो लेकिन हो सकता है उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर ना हो। जो मेडिकेशंस आप यूज करते हैं, चाहे वो स्टेरॉइड हो, ओपियाइड हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी दूसरी बीमारियां। नाउ यू कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय अ कॉम्बिनेशन, इन द सेंस कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ। इसे कहते हैं मिक्स्ड हाइपोगोनेडिज्म। साइंस ऐसा मानती है जो मिक्स्ड हाइपोगोनेडिज्म है वो उम्र बढ़ने के साथ सबसे ज्यादा कॉमन है। जो स्टेरॉइड थेरेपी है, सिकल सेल डिजीज है, थैलेसीमिया है, इन एक क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, ये वास्तव में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको नीचे की तरफ लाता है और सिम्टम प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे आता है वो दो ही चीजें हैं, या तो ये प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है, इसका मतलब टेस्टिस बना ही नहीं रही है, इसका मतलब ये टेस्टिकुलर फेलियर है और टेस्टिस की ही बेसिक प्रॉब्लम है। सेकंड वन इज द सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म। जो सेकेंडरी है वो वास्तव में हमारे जो ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी है जो मास्टर ग्लैंड है, और इसके साथ में हाइपोथैलेमस है जो बहुत सारे फंक्शंस को गवर्न करता है। ये दोनों वास्तव में टेस्टिस को कंट्रोल करते हैं एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कराते हैं। तो जो सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म है वो इनकी प्रॉब्लम के चलते आता है। वो डिजीज का हिस्सा हो सकता है या आपकी लाइफस्टाइल और आपका जो एक्वायर्ड हो सकता है, जैसे मोटापे में गड़बड़ हो जाए, एजिंग के साथ गड़बड़ हो जाए, दवाइयां प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। इन कभी कभी एज बढ़ने के साथ दोनों चीजें आने लगती हैं। दैट मींस मिक्स्ड हाइपोगोनेडिज्म आने लगता है कि प्राइमरी भी है, इसका मतलब है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है, प्लस जो सेकेंडरी है वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये दोनों मिला के टेस्टोस्टेरोन का ओवरऑल जो लेवल है वो कम हो सकता है। ये साइंटिफिक कंटेंट है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अंडरस्टैंड करने में, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको जरूर जो है समझें, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर आवर बॉडी। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।